अर्जुन दुर्गा देवी से मिलने उनके कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से ही अहाना उनके पैरों की सेवा कर रही होती है। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही दुर्गा देवी उसका मन बनाया प्लान बिगाड़ देती है। वह अर्जुन से पूछती है कि वह कमरे से बाहर क्यों निकला है, जबकि उसकी प्रमोशन की परीक्षा नजदीक है। दुर्गा देवी कहती है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अहाना भी कुछ समय उनके कमरे में ही रहेगी। बाकी बहुएं भी सुझाव देती हैं कि वे बारी बारी से दुर्गा देवी के पास रुक सकती हैं, लेकिन दुर्गा देवी साफ मना कर देती है और कहती है, कमरा मेरा है और इसमें कौन रहेगा यह मैं तय करूंगी। तभी अर्जुन साहस करके बताता है कि अहाना की मां बहुत बीमार है और पुलिस द्वारा अहाना को जबरदस्ती ले जाने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई है। साथ ही अहाना के बड़े पापा ने तो उनकी मां को घर से निकालने तक की बात कह दी है। अर्जुन की भाभी भी उसका साथ देती है और अहाना को मायके भेजने का बहाना करती है। थोड़ी देर सोचने के बाद दुर्गा देवी मान जाती है और अहाना को अर्जुन के साथ मायके भेजने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रास्ते में अर्जुन और अहाना घर जाने की बजाय साथ में सड़क किनारे नाश्ता करते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और फिर स्कूटी से मूवी देखने निकल जाते हैं। उधर दुर्गा देवी उन्हें वापस आने का इंतजार करती है और अपनी मझली बहू से कहती है कि अहाना के घर फोन करके पूछे। जब अहाना की मां बताती है कि वे दोनों वहां पहुंचे ही नहीं, दुर्गा देवी को गुस्सा आ जाता है। तभी पोल्टू और उसकी मां भी आकर अहाना के खिलाफ आग भड़काते हैं। मूवी खत्म होने के बाद अर्जुन और अहाना डिनर करने चले जाते हैं और अहाना डिनर का खर्च खुद देने का कहती है। इस बीच दुर्गा देवी अर्जुन और अहाना को फोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों के फोन स्विच ऑफ होते हैं। पोल्टू इसका फायदा उठाकर दुर्गा देवी के कान भर देता है, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। बाद में बाजार में खरीदारी करने आई दुर्गा देवी को अर्जुन और अहाना घूमते हुए दिख जाते हैं। यह देखकर वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सबके सामने अहाना को थप्पड़ जड़ देती है। फिर उसे फटकारते हुए कहती है कि हमारे घर की बहुएं इस तरह बाजार में नहीं घूमती और मनमानी करने की इजाजत किसी को नहीं है। साथ ही अर्जुन को भी डांट पड़ती है।